सो हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने 2024 की मैथ्स की एक हमारे पास आंसर शीट है, टॉपर्स आंसर शीट है। इसमें हमें कई बार डाउट रहता है कि कैसे एक आंसर को लिखा जाए, तो ये आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जो आपकी आंसर शीट आएगी ये इस फॉर्मेट में होती है, करीब करीब 3/2 के फॉर्मेट में मिलती है आपको आंसर शीट, है ना। तो इसके हिसाब से आंसर शीट में टॉपर कैसे लिखते हैं ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप देख पाएंगे, जैसे इन्होंने जो स्टूडेंट था उसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर 60, फिर स्पेस छोड़ के सेकेंड, थर्ड। तो इस प्रकार से आप लाइन से क्वेश्चन कर सकते हैं अटैम्प्ट। यहाँ तक 20 तक क्वेश्चन तक आपके MCQs हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि तीन पेज करीब करीब लगते हैं 20 MCQs करने में, तो कई बार 3 पेज छोड़ देते हैं, देन इसके बाद सेक्शन बी पर आते हैं। देखिए, यहाँ जब सेक्शन बी पर आए तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ये पेज इतनी इस पेज को छोड़ा, फिर हमने नेक्स्ट पेज पर आ गए। ओके, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अगले पेज पर आकर शुरुआत करें सेक्शन बी की स्टार्टिंग की। और जो मेन वर्डिंग होती है उस वर्डिंग पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है दैट सब्सटीट्यूटिंग विथ ऑल द प्रेपरेड वैल्यूज़, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, ये इन्होंने नोट किया। ये सेंस करके इन्होंने पूरी वैल्यूज़ लिख दी कि साइन 30, साइन 60, सेक 45 क्या क्या होता है। फिर सॉल्व किया, आंसर आया। और आफ्टर एवैल्यूटिंग लास्ट में लिखा था दैट आफ्टर एवैल्यूट करने के बाद हमें इतना आंसर मिला। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में भी इट इज़ रिटन इन द फॉर्म, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर नोट किया दैट इट इज़ रिटन इन द फॉर्म AX² + BX + C क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। फिर उसमें बताया अल्फा + बीटा, और बहुत कुछ ज़्यादा खास ऐसे वर्डिंग नहीं है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपका बस क्वेश्चन सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ने क्या किया, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है PTO प्लीज़ टर्न ओवर पुअर क्वालिटी ऑफ पेपर। यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइन इस प्रकार से कुछ बना हुआ है ना, तो पेज सही नहीं मिला, तो इस प्रकार से भी पेज को छोड़ा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आगे यहाँ पर सॉल्व किया गया क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी, कितना जितना आप अच्छा डायग्राम बनाएंगे देन फिर गिवन टू प्रूफ लास्ट में आप हैंस प्रूफ लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार से अटैम्प्ट किया जाता है किसी भी क्वेश्चन को। आगे आएंगे तो ये आपका HCF LCM वाला फर्स्ट चैप्टर से भी क्वेश्चन है, आगे डायग्राम बनाया गया है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे सभी जगह लगभग यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा रीज़न लिखा गया है ना। सेक्शन C स्टार्ट हुआ तो अगेन फिर न्यू पेज से यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। और सेक्शन C अकेले में ही आप देखेंगे तो एक रीज़न यहाँ पर, एक रीज़न यहाँ पर है, यहाँ रीज़न लिखा हुआ है। नीचे भी जाएंगे तो पूरा हैंस प्रूफ तक आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ हमें ब्रैकेट में रीज़न लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आंसर शीट को सॉल्व किया जाता है। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री वाला आपका चल रहा है ना। यहाँ पर अगेन फिर ब्रैकेट में पूरा रीज़न किया गया, ज़्यादा कुछ वर्डिंग ऐसे खास नहीं है कि कुछ हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है या जो भी है। मैथ्स में आप नॉर्मल राइटिंग भी लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगेन देखिए बहुत माइनर बहुत ज़्यादा एकदम वर्डिंग नहीं है कि पूरी कॉपी को भर दिया है। मैथ्स का पेपर है, ज़्यादा वर्डिंग का वैसे भी काम नहीं है। कैलकुलेशन पूरी बढ़िया है ना। इस प्रकार से आ गए सेक्शन D पर आ गए 5 मार्क्स वाले में। प्रॉपर रीज़न दी है सभी जगह जितनी वर्डिंग देनी चाहिए उतनी वर्डिंग यहाँ पर लिख के दी है कि कितनी वर्डिंग के हिसाब से आंसर हमें लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर क्लास इंटरवल बनाया है पूरा, यहाँ पर सॉल्व किया, फॉर्मूला लगाया है। अगर यहाँ पर टोटल फ्रिक्वेंसी निकाल भी रहे हैं तो ये भी मार्क किया कि n/2 होता है टोटल फ्रिक्वेंसी, है ना। क्लास इंटरवल निकाला है, मीडियन क्लास निकाला है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है। L1 F1 जैसे हमें मोड का फॉर्मूला लगाना है तो उसमें जो जो चीज़ हमें चाहिए पड़ती है उन टर्म्स को पहले एक जगह लिख लिया। इससे क्या होता है, इससे आपको वैल्यू पुटिंग में भी आसान होगा, है ना। और यहाँ देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो डिस्टेंस ऑफ पोल B 6,6 फ्रॉम द सेंटर ऑफ पार्क, इस प्रकार से पूरा मेंशन करते हुए। और लास्ट में कई बार क्या करते हैं, अच्छा रिटर्न वर्क के लिए आपको लास्ट के 2-3 पेज में क्या कर देना है, आपको लास्ट के 2-3 पेज छोड़ देने रफ वर्क के लिए सिर्फ, है ना। लास्ट के 2 पेज देखिए रफ वर्क के लिए बस छोटा हुआ है। इससे क्या होता है आपका कैलकुलेशन में आगे आपका पूरी कॉपी आपकी नीट एंड क्लीन देखिए कि लास्ट के जो 2 पेज है उसमें बस आपका पूरा रफ वर्क होगा। तो इस प्रकार से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ये आपके सामने मैथ्स की कॉपी थी, तो मैथ्स में हमें ये ध्यान देना है कि आंसर शीट में ज़्यादा हमें कुछ भरना नहीं है। नॉर्मल राइटिंग में भी बस हमारे कैलकुलेशन सभी सही होने चाहिए। ओके, थैंक यू।